जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से उनकी कृपा हो जाए तो सब सुख मिल जाता है व्यक्ति को। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो उनके कृपा पक्ष से अभिभूत हैं, वो अच्छी तरह इस बात को जानते भी हैं। बहुत सारे भक्तों की कुछ जिज्ञासाएं शेष रह जाती हैं। समय समय पे आप जो कमेंट्स करते हैं, कुछ कमेंट्स के उत्तर तो उससे वक्त दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका उत्तर एक दो वाक्यों में संभव नहीं हो पाता। इसलिए उन जिज्ञासाओं का आज उत्तर देंगे आचार्य सुरसेन बृजवासी जी, जो कि राम कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के और हनुमान चालीसा पे भी आप कथाएँ करते हैं। आप इसका निराकरण करेंगे, आप इस जिज्ञासा को शांत करेंगे। स्वागत है आपका। जय श्री राम। आचार्य जी, सबसे पहली जिज्ञासा, काफ़ी दिनों से ये प्रश्न आ रहा था और कई बार हमने सोचा कि इसका उत्तर दिया जाए, लेकिन आज संजोग बना है। क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल माध्यम से, मीडिया का है। लोग टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कथा का श्रवण करते हैं, संतों को सुनते हैं, हनुमान जी की चर्चा सुनते हैं। कुछ भक्तों का प्रश्न है कि जो हम कथा पंडालों में जाकर के या हनुमान जी के साक्षात दर्शन हम जो मंदिरों में जाकर करते हैं, और हम लोग हनुमान भक्ति के माध्यम से जो कैमरे से हनुमान जी का फुटेज बना करके भक्तों को दिखाते हैं, क्या सबका एक ही फल प्राप्त होता है? यानी हम अगर मोबाइल से हनुमान जी की चर्चा सुने, कथा सुने, तो क्या उसी फल की प्राप्ति होगी अगर हम सीधे जाकर दर्शन करें? जी देखिए, बहुत ही सही प्रश्न किया है आपने, और होना भी चाहिए ये। बस थोड़ा सा इसमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, गुरु परंपरा हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है, जिसे हम गुरुमुख कहते हैं। उसका प्रभाव एक अलग प्रकार का होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि आप मनोवेग के साथ कहाँ पर लगे हुए हैं। आप पांडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन वहाँ स्थिर नहीं है। मतलब आपको बराबर में लोग बैठे हैं, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, आपको अपनी बैठने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो भी रीजन हो जिसके माध्यम से आपका मन एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आप अपने घर पर बैठे हैं, अपनी सुविधा अनुसार बैठे हैं, और आपके पास ये आधुनिक साधन है कि जो वहाँ चरितार्थ हो रहा है आप उसे यहाँ देख पा रहे हैं, और उसमें आपका मन लग पा रहा है, आपकी एकाग्रता उसमें बन पा रही है, तो आप निश्चित ही मानिए कि वो आपके लिए श्रेष्ठ साधन है। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि आपको एकाग्रता को जागृत करना है। और आपकी एकाग्रता कहाँ जागृत हो रही है? कई बार क्या होता है कि हम लोग भीड़ में हैं, ये बात सही है कि गुरुमुख होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जब भीड़ में होते हैं तो हम लोग उस लेवल के नहीं हैं कि अपने एकाग्रता को वहां बना सकें। वहां क्या है ना, विषयांतर हो जाता है कई बार। अच्छा। गए किसी कार्य के लिए हैं और कुछ और देखने लगे, या मतलब कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो देख करके हमारे दिमाग में मतलब पूरा दिन ही उससे हम परेशान रहे या व्यथित रहे, और उसी माध्यम को हम घर पर बैठ करके एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं, तो उसका एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। जैसे कि मैं आपको एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दो लोग थे, मित्र थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों मित्रों के मन में भाव आया कि हमें जाना है। एक ने कहा कि भाई मैं कथा सुनने जाऊंगा, दूसरे ने कहा कि तुम जाओ कथा सुनने, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मैं उस समय नाटक चला करते थे, मैं नाटक देखने के लिए जाऊंगा। एक तो कथा सुनने चला गया, दूसरा नाटक देखने चला गया। जो कथा में बैठा है थोड़ा देर सुना, क्योंकि मन ऐसा बेचैन होता है कि हमारा एकाग्रता बहुत लंबे समय तक नहीं जुड़ पाती है। बैठा, उसके बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि भाई देखो, मेरा मित्र इस समय नाटक में बैठा होगा और वहां क्या आनंद, क्या मनोरंजन उसका हो रहा होगा। वो उसको लेकर के जितने समय सत्संग चला वो उसी के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ वो जो नाटक में गया था, वो जब वहां बैठा तो उसे भी बहुत ज्यादा थोड़े समय के बाद ये ध्यान होने लगा कि भाई देखो, कहां मैं अपना समय नष्ट करने के लिए आ गया। मुझसे बढ़िया तो वो मेरा मित्र है, जो कम से कम कथा में बैठा है, सत्संग में बैठा है और उसका आनंद ले रहा है। तो उसका बैठा नाटक में था, लेकिन ध्यान कथा में था, वहां की चर्चाएं वो सोचता रहा, ऐसी कथा हो रही होगी, ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा। तो जब दोनों का अंतिम समय आया
तो कथावानी को लेने के लिए तो आए यमराज, और जो नाटक में बैठा था उसे लेने के लिए आए धर्मराज। अब दोनों मार्ग में मिल गए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कथा में गए थे, तुम्हें ये सब कैसे मिला? उन्होंने कहा मुझे छोड़, तू ये बता कि तू तो नाटक में गया था, तुझे ये स्वर्ग के लिए क्यों लेकर के जा रहे हैं? ये धर्मराज के मतलब एक ही रूप है, लेकिन दोनों के अलग अलग स्वरूप होकर के आ रहे हैं। तो अब जब दोनों की बात हुई तो उन्होंने उन्हीं से पूछा कि भाई ये ऐसे कैसे है? तो बताया कि देखिए, ये शरीर से कथा में बैठे थे, लेकिन मन इनका नाटक के साथ में जुड़ा हुआ था, और तुम नाटक में बैठे थे लेकिन तुम्हारा मन कथा के साथ में जुड़ा हुआ था। तो मेरा जो मानना है, जब एक आप सिद्धांतवाद की ओर आगे बढ़ते हैं, जब आप उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपका माध्यम जो बनता है ना, वो मन बनता है। माध्यम जो बनता है वो आपकी एकाग्रता बनती है। आप डिजिटल माध्यम से और उसमें इतने अभिभूत हुए जा रहे हैं कि उसको सुनने के बाद आपको आनंद हो रहा है, आप उसमें लीन हो रहे हैं, आप उसमें आर्द्र भाव भी आ रहा है, आपके अंदर करुण भाव भी आ रहा है, आपके अंदर प्रेम भाव भी उसके अंदर जागृत हो रहा है, तो वो माध्यम ज्यादा श्रेष्ठ है अगर आपको सन्मुख जाने के बाद और वो सब चीजों की अनुभूति नहीं हो रही। क्योंकि एकाग्रता बनाने के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, और ये हमारी जो आंखें हैं ना, वो जरा सा भी कुछ इधर उधर देखती हैं तो हमारे अंदर मतलब उतना धैर्य या उतनी सहनशीलता आज के समय में नहीं है जो एक समय ऋषि परंपरा में हुआ करती थी। उस समय बिल्कुल जो व्यक्ति वहां गया है वो उसी काम के लिए गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा जो मानना है कि गुरु परंपरा इसमें एक मन की एकाग्रता का बहुत बड़ा वो है कि आपका मन अगर डिजिटल माध्यम से लग रहा है तो आप बिल्कुल डिजिटल माध्यम के साथ में जुड़िए। और आप आज के समय में मैं तो ये देख पा रहा हूं कि सन्मुख होकर के कितने लोग होते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, ज्यादातर इस तरह ही लोग होते हैं। लेकिन डिजिटल माध्यम से हजारों लाखों लोग जुड़े हुए होते हैं, और उन माध्यम से जो उन्हें अनुभूति होती है उसे आप नकार नहीं सकते। उन माध्यम से उन्हें जो मार्ग मिलता है, जो प्रभु भक्ति की ओर प्रशस्त होते हैं, या उन्हें जो अनुभव होते हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता या उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। मायने ये रखता है कि आप किस माध्यम से आपका अटैचमेंट जुड़ रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें आपको, यानी ये भाव जगत की बात है, जिस भी माध्यम से, जिस भी तरीके से आपका भाव बनता ईश्वर है, के प्रति आपका प्रेम उमड़ता है। बिल्कुल। मोबाइल आप देख रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और उनके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो वो माध्यम तो श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष दर्शन का ही एक तरह से हाँ बिल्कुल लाभ आपको मिलता वो है। आपको प्रत्यक्ष दर्शन की ओर लेकर के जा रहा है, वो उस मार्ग पर आपको आगे बढ़ा रहा है। आपका जो क्रम है वो नहीं रुक रहा है, तो वो माध्यम आपके लिए श्रेष्ठ है, साधन है। साधन तो कोई भी यहाँ पर दुनिया में आपके परमानेंट नहीं है, ये सब साधन कुछ कुछ समय के लिए होते हैं, जिनके माध्यम से आपको अपने मार्ग को आगे बढ़ाना होता है। और एक अर्थ में अच्छा भी है कि बहुधा जब आप मोबाइल पे देखते हैं तो एकांत में ही होते हैं, हाँ, और आपको विषयांतर करने वाली चीज़ें आपके सामने नहीं होती। जैसे आपने कहा आंखें हैं, आंखें जब इधर उधर भटकती हैं तो नए नए विचारों को जन्म देती हैं, और उसके बाद फिर उसमें आप खोने लगते हैं, और ये प्रेम आपका थोड़ा जी। तो हालांकि तात्पर्य यह है कि आपको जब मौका मिले दर्शन भी करें, हाँ, कथा पांडालों में भी जाएं, बिल्कुल, हनुमान जी बिल्कुल। के साक्षात दर्शन भी करें। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो ये माध्यम भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर भी एक सकारात्मक प्रभाव होता है। आप मंदिर जाते हैं तो एक अलग प्रकार की सकारात्मकता आपको मिलती है, तो ये एक अलग प्रकार का जी जी है। जी। तो आचार्य जी, एक प्रश्न को ले लेते हैं जो लगातार सामने आ रहा है, और ये वो प्रश्न है जो बहुत से लोगों का प्रश्न है। नाम सिर्फ फिलहाल जो मेरे सामने है उसमें इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम कृष्णकांत उपाध्याय है, उम्र इनकी 52 साल है, और हनुमान जी की लगातार ये पूजा 8 साल की अवस्था से कर रहे हैं। मंगल का व्रत भी इन्होंने 22 साल की अवस्था से शुरू कर दिया। बहुत सारी इनको परेशानियां हैं, लॉकडाउन में नौकरी चली गई। जो हनुमान भक्ति पे उपाय बताए जाते हैं लगभग एक करते हैं। काफ़ी लंबी उन्होंने बातें लिखी हैं, उसका हम संक्षेप में बताएं कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय इनको मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए। साथ में उन्होंने भी लिखा है कि उसमें पिता पक्ष से भी इनको सहायता नहीं मिल रही। जैसे हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले हनुमान जी के 9 निधियों की बात की थी, तो इनका तात्पर्य है कि शायद ऐसा है इनके घर में, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इनको क्या बताएंगे आप? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि आप 8 वर्ष की आयु से ये सब कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी आपको वो फल नहीं मिल पा रहा जो आपको जी, जी। मिलना चाहिए। तो उसमें कई चीज़ें मिश्रित हो सकती हैं। सबसे पहला उसमें मिश्रण ये हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म की प्रारब्ध की कुछ चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हो, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे, जिस समय वो 52 दिन तक बाणों की सैया के ऊपर रहे, भगवान गोविंद सामने थे, तो उन्होंने भगवान से एक प्रश्न किया कि गोविंद, मुझे पिछले 100 जन्म याद हैं, लेकिन 100 जन्म में हर बार राजा था और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसका प्रतिफल मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो। मेरे ये कौन से कर्म का फल मुझे मिल रहा है? तो भगवान ने कहा कि देखो काका, बात ऐसी है कि आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि भीष्म को तो भीष्म इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपने वचन के ऊपर दृढ़ रहे, जो संकल्प किया उसको उन्होंने पूर्वा किया, भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए उनको भीष्म कहा गया। तो सत्यवादी थे, लेकिन फिर भी उनके बाद उन्हें वो ऐसा असहनीय कष्ट, आप सोच के देखिए कि जिसके शरीर में बाण चुभे हुए हों और 52 दिन तक वो व्यक्ति ऐसे बाणों की वेदना को सहता रहे, तो कितना दुष्कर और कठिन रहता है। तो भगवान ने कहा कि आपको काका अपने 100 जन्म याद हैं, लेकिन आप 100 जन्म से पीछे जाइए। जो मुझे पता है, आप उस समय भी राजा थे और आपने भूलवश, जब आप मार्ग से निकल रहे थे, तो एक जो सर्प होता है, जैसे दुमोहा सर्प कहते हैं, जो बहुत रफ्तार से नहीं चल पाता है, तो कह रहे आपने देखा कि वो रास्ते में वो सर्प है, तो आपके रथ के बीच में था और आपको निकलना था, तो आप उतरे और बाण की नोक से उसको उछाल के रास्ते से हटाया, जबकि वो कोई गलत नहीं था। लेकिन वो जो दुमोहा सर्प था, वो किसी कांटेदार वृक्ष के ऊपर जाकर के गिरा और उसके अंदर कांटे फंस गए, जिसकी फंसने की वजह से वो उससे मुक्त नहीं हो पाया और तड़प तड़प करके 52 दिन में उसने अपने प्राणों को त्यागा। तो वो उस समय का जो कर्म था, जो आपका बिगड़ा था और आपके भूलवश बिगड़ा था, उसका प्रतिफल आज आपको प्राप्त हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रारब्ध में कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं, जिनके माध्यम से हमें ऐसा मिल रहा होता है। आज भले ही न हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रारब्ध से संबंध रहता है। दूसरा क्या होता है, एक अपने संत हैं, मैं उनको सुन रहा था, किसी ने यही प्रश्न किया उनसे कि महाराज जी, बहुत प्रयास करने के बाद भी धन का आगमन नहीं हो रहा है और जीवन में दुख आ रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे और किस दृष्टि से देखेंगे? तो उन संत ने कहा था कि भाई देखो, जीवन में दुख का आना और संपत्ति से दूर हटना भी एक प्रभु कृपा का ही प्रभाव है। जब परमात्मा किसी को अपनी ओर खींचता है ना, तो उसको जीवन में दुख देता है, तपाता है, हाँ, क्योंकि स्वर्ण जो है ना, वो स्वर्ण कब बनता है? जब वो उस प्रोसेस से निकलता है, जब तपता है, तो तब जाकर के उसकी चमक दिखती है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब भगवान को आपको कुछ दिखाना होता है, या आपको समाज के अंदर प्रतिष्ठित करना होता है, या आपको अपनी ओर आकर्षित करना होता है, तो कई बार वो उस प्रक्रिया से आपको निकाल रहे होते हैं जिसके माध्यम से आप उतने अंदर से मजबूत हो जाएं कि आप प्रभु मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएं, या फिर उस लोक के प्रति आप विमुख हो। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि आप उसके प्रति आपकी जागृति बहुत ज्यादा न बढ़े। जैसे कि भगवान जिस समय द्वारिका जा रहे थे श्री कृष्ण, तो कुंती जी आई और कुंती ने भगवान से कहा कि आपकी बुआ हूं, मुझे कुछ दोगे नहीं? भगवान ने क्या क्यों नहीं मांगी, आप क्या मांगना चाहती हैं? तो कुंती ने मांगा, विपदः संतु न सस्वत, कन्हैया अगर मुझे देना चाहते हो तो आप विपत्ति दो, दुख दो। तो भगवान ने कहा कि ये तो आज तक किसी ने मांगा नहीं। भाई दुनिया में सुख सब मांगते हैं, दुख कोई नहीं मांगता। दुख अनायास आता है। दुख आता क्यों है, आप इस पर विचार करिए। दुख इसलिए आता है क्योंकि वहां पर हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव न्यून हो जाता है, इसलिए दुख का आगमन होता है। हमारे अच्छा कर्म समाप्त हो जाता है, इसलिए दुख का आगमन होता है। हमारा बुरा कर्म जब प्रकाशित होता है, जब उसका दौर आता है, तो फिर हमारे जीवन में दुख आता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप दुख क्यों मांग रही हैं, आपको दुख की क्या जरूरत है? तो कुंती ने कहा कि गोविंद, मैंने जो देखा और परखा
कि मेरी संतानों के जीवन में जब जब दुख था ना, तुम उनके रक्षक बन के खड़े हुए थे। चाहे वो उस अक्षय पात्र में से एक चावल प्रकट करके खाने का तुम्हारा प्रभाव रहा हो, जिसमें दुर्वासा जैसे ऋषि जो कि 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे, उनके श्राप से मेरे बच्चे बचे। चाहे वो मेरे बच्चों को लाक्षागृह में जलाना हो, चाहे वो महाभारत जैसी घटना के समय आपका मेरे पुत्र अर्जुन का सारथी बनना हो। तो जब जब दुख आए, जब जब विपत्ति आई, तो तुम हर समय खड़े रहे। तो मुझे जो लगता है कि कन्हैया, आप दुख के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हो, ऐसा मैंने अनुभव किया है। कुंती कह रही इसलिए मैं दुख मांग रही हूं, क्योंकि आज जब सुख आया, आज जब राज्य आया है, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन जब विपत्ति आई थी, जब दुख आए थे, तो हमने आपको बुलाया नहीं था और आप हमारे साथ में थे। दो ये बात। दूसरी बात क्या है कि आपको देखिए, अब ये बात तो हो गई ज्ञान की। अब लौकिक व्यक्ति तो यही कहेगा महाराज मेरा इन सब से क्या लेना देना। मैं तो जो लौकिक सुख है उनकी बात कर रहा हूं, तो वो तो मुझे मिलना चाहिए ना जब मैं कर रहा हूं। तो कई बार उसमें क्या होता है कि आपने जो किया है, ऐसा नहीं कि उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। दो चीजें होती हैं हमारे जीवन में। कई बार हमें लगता है कि हमने ये किया, हमें वो नहीं मिला। लेकिन कई बार होता क्या है कि दुख या विपत्ति उससे भी कहीं ज्यादा आने वाली थी, हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने जितना किया उसके माध्यम से उसका प्रभाव कम हो गया। जैसे कि किसी व्यक्ति का हाथ कटने वाला था, उसने पूजा पाठ आराधना जो भी की, तो हुआ कि हाथ टूट करके रह गया। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उसे दुख मिला, हाथ उसका टूट गया। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो वो उस बड़ी घटना से बच गया जो कि उसके जीवन में उसको बहुत बड़ी पीड़ा देने वाली थी। तो कई बार ये भी होता है कि हमारे जीवन में जो घट रहा होता है वो उस हानि से बच करके घट रहा होता है, कि जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी होने वाली होती है। तो और इसलिए आप साधना में कभी भी विचलित मत होइए। देखिए, आपका कर्म है साधना करना, या किसी भी व्यक्ति का कर्म है साधना करना। फलाफल में देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन वो मिलेगा जरूर। इसी से संबंध में एक चर्चा जोड़ता हूं मैं। 5 साल के ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए। तो जो बड़े बड़े संत अनेकों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, तब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये भगवान का बड़ा अन्याय है। हमें हजारों साल हो गई साधना करते करते, और वो 5 साल का बालक, उसे कैसे मिल सकते हैं? जबकि हमें मिलना चाहिए ना, हम इतने समय से साधना कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिले? तो भगवान से शिकायत करने के लिए वो लोग चलने लगे। यात्रा उन्होंने प्रारंभ की कि हम जा करके कहेंगे। तो भगवान एक मार्ग में नदी थी, तो वहां एक मल्लाह का रूप धर करके आ गए। और संत जब नाव में बैठे तो संतों ने देखा कि बड़ी दूर और बड़े बड़े पहाड़ जैसे स्थान बने हुए, उन्होंने बड़ी जोर की विभत्स आग लगी हुई है। तो महात्माओं ने मल्लाह रूपी भगवान से पूछा कि भाई ये किसमें आग लग रही है, क्या है? तो मल्लाह रूपी भगवान कहने लगे, महाराज ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब ध्रुव के पूर्व जन्म के पाप थे जो आज जल रहे हैं, और ये प्रत्येक जन्म का उसका पहाड़ बना हुआ है। आज से नहीं, ध्रुव पिछले कई जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहा था। केवल उसके जीवन की जो भक्ति प्राप्त करने की आयु रह गई थी, वो 6 महीने शेष रह गई थी। इसके लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा, और 6 महीने में उसे भगवान मिल गए। तो संत कहने लगे कि भाई जब इतने जन्म उसने तपस्या की, वो हमें दिखाई नहीं दिया, हमें कौन सा जन्म दिखाई दिया? आज का। तो क्या पता कि हमारा तो पहला ही जन्म हो, तो भगवान हमें कैसे मिल जाएगा? तो कई बार जीवन में क्या होता है कि हमारे में कि बहुत सारी घटनाएं हमारे पूर्व जन्म से प्रारब्ध के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि कृपा पक्ष हमारे ऊपर नहीं है। और केवल धन आए या धन ही कृपा है, तो मैं कहूँगा ये सर्वथा गलत है। क्योंकि धन कृपा से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, धन होना चाहिए जीवन में, लेकिन धन के बाद दुख खत्म हो जाएगा, ये कहाँ लिखा है? या कितने लोगों को आपने देखा है कि धन आया तो उनका दुख चला गया? धन के बाद दुख और बढ़ते हैं, धन के बाद भी दुख बना रहता है। तो धन आना न आना, इससे आप कृपा पक्ष को
नहीं जोड़ सकती। कृपा पक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको उस कृपा मार्ग की ओर लेकर। अच्छा आचार्य जी, इस प्रश्न के अगले भाग पे भी हम चाहते हैं कि एक बार आपसे बात हो जाए, चूँकि इन्होंने कहा है कि नौकरी भी नहीं है और जीवन चलने के लिए तो पैसे चाहिए। तो इस बाबत अगर आपके कुछ ध्यान में आ रहा हो, हालांकि ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीज़ें किसी के मुख से कही जाती हैं और वो लग जाती हैं, आपके कुछ ध्यान में आ रहा हो बताओ। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इस समय एक उपाय करिए जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है और उसका रिजल्ट जो है वो 100% रहा है। हनुमान चालीसा में ही एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो आपको करना क्या है कि आपको इसका संपुट पाठ करना है और संपुट पाठ भी संपूर्ण संपुट पाठ करना है। मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हाँ, ये हनुमान चालीसा को संपुट पाठ करना है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको बोलना है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। उसके बाद आपको श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। उसके बाद पुनः आपको 2 बार संपूर्ण, हाँ, उसके लिए हाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि को 2 बार आपको बोलना है। इसको 2 बार फिर कहना है? 2 बार बोलना है, बाद में 2 बार कहना है। हाँ, बाद में 2 बार, चूंकि उस पंक्ति के पहले भी तो एक चाहिए। हाँ, तो ये 2 बार हो जाएगा। तो ये 2 बार क्या है कि इसका कवच हो जाएगा प्रत्येक चौपाई के साथ में। 2 बार बोलने से एक भाग ऊपर वाली चौपाई के साथ में और दूसरा भाग नीचे वाली चौपाई के साथ में, इसको संपूर्ण संपुट पाठ बोलते हैं। फिर आपको 2 बार बोलने के बाद बुद्धिहीन तन जान के बोलना है, फिर आपको 2 बार अष्ट सिद्धि नवनिधि को दाता बोलना है, फिर आपको जय हनुमान ज्ञान गुण। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं संपुट पाठ। आप इसको करिए और 41 दिन तक लगातार करिए और आप इसके अंदर सात्विक चीज़ों का प्रयोग करिए, तामसी चीज़ों का त्याग करिए और नियम संयम के साथ में, ब्रह्मचर्य के पालन के साथ में रहिए। प्रयास करिए कि क्रोध आपके जीवन में ना आए, क्योंकि अनुष्ठान को करने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है साधना में, और सात्विक प्रवृत्ति से आप रहें, सात्विक चीज़ों का आप प्रयोग करें और हनुमान जी के सन्मुख इसको करिए। सामने दीप होना चाहिए, आपके सामने जल का पात्र होना चाहिए, पाठ प्रारंभ से पहले आपका संकल्प होना चाहिए और पाठ पूरा होने के बाद में कम से कम 11 पाठ आप करें प्रतिदिन 41 दिन तक। और पाठ पूरा होने के बाद में आप आसन के सामने जल छिड़कें और उस तक को मस्तक से लगाएं, क्योंकि कोई भी हम अनुष्ठान के माध्यम से जब कर रहे होते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक क्रिया होती है, आप उसे करेंगे तो फल मिलेगा। और मस्तक को जल से लगाएं ओम सक्राय नमः बोल करके, तो 100% मैं समझता हूँ कि बाबा की कृपा होगी और आपको इस भौतिकवाद में भी सुख की प्राप्ति होगी और जो कि आपको जीवन में इस समय समस्या है धन से संबंधित वो भी दूर होगी। जी जी, तो इस उपाय को कीजिए और हनुमान जी पे सब छोड़ दीजिए। वैसे हाँ। भी जब अपने किए से कुछ हो ही नहीं रहा तो पकड़ के बैठने से भी क्या फ़ायदा, इसलिए सब कुछ हनुमान जी पे छोड़ दीजिए। इस पाठ को कीजिए जो आचार्य जी ने बताया है, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। आगे कुछ और जिज्ञासाएं हम आचार्य जी के सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।